टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो अपडेट कर रहे हैं, जिसमें आपको 9 इंच की जो स्क्रीन है वो मिल जाने वाली है। तो 8500 रुपीज की कॉस्टिंग के अंदर जो है ये सिस्टम लग रहा है विद रियर व्यू कैमरे के साथ में। 3500 रुपीज की कॉस्टिंग में जो इसका फिटमेंट है वो रहने वाला है और रिफ्लेक्टर्स है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और अपनी जो फॉग लाइट है वो रहने वाली है विद एलईडी बल्ब के साथ। 4000 रुपए कॉस्टिंग के साथ इसका जो फिटमेंट है वो यहाँ पे किया गया है। चेक करें सारी एसेसरीज वगैरह, देखी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। और ऑलमोस्ट मैंने पूरी मॉडिफिकेशन कराई है और कराए हुए मेरे को 2-2.5 महीने हो चुके हैं और एकदम फाइन काम हुआ है, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। और अब आज भी मुझे 2-3 काम करवाने थे तो मैं इसलिए लेके आई थी गाड़ी, जो कि एक एज से लेकर के अपना कंप्लीट जो है ग्रिल वाले पार्ट से होती हुई दूसरे एज तक अपनी आती है यहाँ। तो जो दिमाग में आपने एक गाड़ी बनाई थी अपनी कि मुझे ऐसी पंच बनानी है, वो पंच बन गई। पंच बन गई, अब सरपंच बन गई अब। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है टाटा पंच और ये रहने वाला है पंच का बेस वेरिएंट प्योर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कार के मॉडिफिकेशन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बताते हैं बजट तो 68,000 रुपीज की कॉस्टिंग के अंदर जो है इस वाली कार को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं और बहुत सारी एक्सेसरीज का फिटमेंट जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों लास्ट वीडियो की तरह ही इस वीडियो के अंदर भी आपको मैं प्राइसिंग जो है वो साथ साथ बताते चलूंगा कि कौन सा पार्ट लगा है और किस पार्ट की क्या कुछ कॉस्टिंग जो है वो आपको मिल जाती है। तो दोस्तों कार के इंटीरियर से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे म्यूजिक सिस्टम इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो रहने वाला है। टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो अपडेट कर रहे हैं, जिसमें आपको 9 इंच की जो स्क्रीन है वो मिल जाने वाली है। इसकी कॉस्टिंग की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो 8500 रुपीज की कॉस्टिंग के अंदर जो है ये सिस्टम लग रहा है विद रियर व्यू कैमरे के साथ में। यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर तो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो लग चुके हैं, जो कि टाटा जेनवन रहने वाले हैं। 3500 रुपीज की कॉस्टिंग में जो इसका फिटमेंट है वो रहने वाला है। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंप्लीट रैपिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। बूस्टिंग वगैरह जो है वो करी जा चुकी है, अभी इसके ऊपर स्टिचिंग करना बाकी है, इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह जो है वो आपको दिखा देते हैं। तो फ्रंट डोर के अंदर अपने सोनी के जो कॉम्पोनेंट स्पीकर है उनका फिटमेंट हो चुका है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ट्विटर भी लगाए जाएंगे, ट्विटर जो है वो यहाँ पे लग भी चुके हैं, यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार मैं आपको रियर प्रोफाइल में दिखाता हूँ। तो रियर प्रोफाइल में यहाँ पे सोनी के जो अपने कोएक्सियल स्पीकर है उनका फिटमेंट हो चुका है। रियर प्रोफाइल से अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपने रियर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि अपने रनिंग रिफ्लेक्टर्स आपके सामने है मैट्रिक्स वाले। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो अपनी जो टेल लाइट है इसके ऊपर गार्निश वगैरह का जो काम है वो भी किया जाना है। ग्लॉसी किट का फिटमेंट जो है वो रहने वाला है। रूफ पे अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे अपनी टेपिंग का काम जो है वो भी किया जा रहा है। अभी हाफ जो है वो ऊपर वाला सिर्फ पार्ट जो है उसके ऊपर टेपिंग करी गई है। अपनी जो रूफ रेल से गैलियो वाली उसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। रूफ रेल की बात कर लेते हैं। 2000 रुपये कॉस्टिंग के अंदर जो है ये रूफ रेल जो है यहाँ पे लगाई जाने वाली है। अभी साइड वाले पोर्शन आप देख रहे हो तो ये सारे पोर्शन के ऊपर अपनी जो टेपिंग का काम है वो भी किया जाएगा। ए पिलर वाले पार्ट पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टेपिंग जो है वो करी जा चुकी है। सेंटर डोर लॉकिंग का फिटमेंट रहने वाला है। आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसमें आपको 3 साल की डोर स्टेप वारंटी मिल जाती है। विद फ्लिप की के साथ इसका भी फिटमेंट रहने वाला है 3500 रुपीज के अंदर। बाकी दोस्तों लाइटिंग सेटअप में अपडेट की बात कर लेते हैं, क्या कुछ अपडेट जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे फॉग लाइट लग चुकी है। मिंडा वाली अपनी जो फॉग लाइट है वो रहने वाली है विद एलईडी बल्ब के साथ। 4000 रुपये कॉस्टिंग के साथ इसका जो फिटमेंट है वो यहाँ पे किया गया है। ऊपर हेडलाइट के अंदर भी जो है एलईडी बल्ब का फिटमेंट किया गया है। इसकी भी अगर हम बात करेंगे रनिंग कंडीशन में इसका आउटपुट जो है वो भी आपको मैं चेक करवा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट ग्लॉसी किट जो उसके आपको हेडलाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। पार्किंग बल्ब चेंज किया गया और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो डीआरएल लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी जा चुकी है। जब तक उस वाली गाड़ी का काम कंप्लीट हो रहा है अपने पास 2 और गाड़ियां जो है वो आई हुई हैं। एक गाड़ी बिल्कुल अभी शोरूम से आई हुई है। बाकी दोस्तों एक गाड़ी अपने पास ये भी है जिसका नंबर है UP12। ये गाड़ी हमारे पास पहले 2 बार भी आ चुकी है। इसके अंदर 2 बारी में जो है वो काम किया गया है। अभी आज के इस वीडियो का हम कोशिश करने वाले ये हैं कि आपको बताएंगे कि जो भी काम इस वाली कार के अंदर किया गया है तो ओनर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स जो है वो मिला है। तो प्रोजेक्टर लाइट वगैरह जो है काफी कुछ काम जो है इस वाली कार के अंदर किया गया था। अंदर से आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी जो है इस वाली कार के अंदर अपडेट किए गए थे। यहाँ पे अपनी जो पंच की वेलकम लाइट है वो इंस्टॉल करी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने जो स्टीयरिंग व्हील उसके ऊपर रैपिंग का काम है, सिस्टम वगैरह जो है वो काफी कुछ चीजें जो है इस वाली कार के अंदर लगाई गई थी। बाकी मिलते हैं इस कार के ओनर से जिन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले हमसे काम किया था। तो मैम से मिलते हैं, मैम से जानते हैं मैम कब आई थी हमारे पास। मैम सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम पंखुरी है और मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? 2-2.5 महीने पहले मैंने डेकोरम की वीडियोस वगैरह देखी थी यूट्यूब पे। काफ़ी टाइम से मैं देख रही, जब मैंने गाड़ी ली भी नहीं थी तब से मैं फॉलो कर रही हूँ पेज। मतलब ओल्ड रिव्यूज आपने चेक करे होंगे हमारे। हाँ, मैंने ओल्ड रिव्यूज चेक करे, सारी एसेसरीज वगैरह देखी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। और ऑलमोस्ट मैंने पूरी मॉडिफिकेशन कराई है और कराए हुए मेरे को 2-2.5 महीने हो चुके हैं और एकदम फाइन काम हुआ है, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। और अब आज भी मुझे 2-3 काम करवाने थे तो मैं इसलिए लेके आई थी गाड़ी। ठीक है, अपने सर एक और गाड़ी आई हुई है ना, एक और हाँ, सेल्टोस मेरे पास ये पंच है और मेरी जीजू की सेल्टोस भी आई हुई है। ये खड़ी तो सेल्टोस में भी फुल काम हो रहा है, फ्लोरिंग से लेके वगैरह सब काम हो रहा है और काम के रिव्यू बढ़िया है एकदम। हम वही पूछेंगे क्योंकि लास्ट टाइम शायद जब आप आए थे तो हमने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी उस टाइम तब आप थे नहीं और थोड़ा वेदर भी ऐसा ही था। तो अब ये बताइए कि जो जो चीज़ें आपने इस वाली कार के अंदर लगवाई
उस टाइम पे जो आप सोच के आए सारी कुछ मिल गई थी? हाँ, ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया था, सारी एसेसरीज कवर हो गई थी। और फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसी थी? फिटमेंट वॉज गुड, और अभी तक भी मैं रेगुलर चलाती हूँ गाड़ी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम एज सच तो नहीं आई। मतलब आफ्टर 2-2.5 महीने की यूसेज के बाद भी कोई दिक्कत हाँ, आपको नहीं आ रही है? हाँ, और आफ्टर मॉडिफिकेशन सर्विस भी डेकोरम की काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी इन फ्यूचर या जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो भैया ने बोला कि कट आप टू आ कट चेंज सकते हो हो। जाएगा। तो बीच में कभी ऐसा मौका मिला कि आपको इधर आना पड़ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, मतलब सब ठीक चल रहा है सब अपना? अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कहा जाए कि अपनी चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो चाहे आपकी इनिशियल सर्विस हो, सबको नंबर देना हो, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 आउट ऑफ 10। कंप्लीट नंबर। तो Complete। मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए मेरा कि उस टाइम भी? मुजफ्फरनगर से आना सेटिस्फेक्शन मतलब है एकदम मतलब 100%। काफ़ी लंबा है मुजफ्फरनगर से यहाँ पर आना, तो ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स है। ऑलमोस्ट है ना। तो वो वर्थ है यहाँ पर आना कि आप अपनी गाड़ी बिल्कुल लेकर आ वर्थ है। सकते हो? और पहले सबसे पहले तो मैं यही है कि आप आके पहले अपना एस्टिमेट वगैरह ले लें चीज़ों का, और आप ज़्यादा ही काम करा के जाओगे। मतलब जब आप देखोगे ना सर्विस कैसी है इन लोगों की, मतलब कि चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वैराइटीज़ आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हाँ, वेराइटीज़ अच्छी खासी मिल जाती चलिए मैम, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। एक्चुअल में लोग कहते हैं कि हम इनिशियल सिर्फ ले लेते हैं, मतलब काम नहीं, होने के नहीं, साथ नहीं, ही ये सब रिव्यूज़। चीज़ें नहीं। हाँ। मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक गाड़ी में। और भैया का वही है कि कुछ भी आएगी इन फ्यूचर ना आए, वैसे तो आफ्टर सेल सर्विस भी आपको आफ्टर अवेलेबल सेल मिल सर्विस भी जाएगी? बहुत अच्छी है, और भैया को अगर कॉल भी करो या कुछ पूछो भी तो वो भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। ठीक है मैम, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, और आप इतना दूर से आए हो, वीडियो देख करके दोबारा आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। A few moments later. इसके अलावा दोस्तों कुछ और गाड़ियों में अपने पास काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये वाली गाड़ी आपको दिखाई नहीं थी उस टाइम पे, इस वाली गाड़ी का भी जो एड ऑन है वो हो चुका है, और इसके अंदर भी बेसिक सभी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करी जा रही हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अपनी नॉर्मल वाली जो फ्लोरिंग है वो इस वाली कार के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। चेक कर सकते हो इसका फिटमेंट कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर जो है वो आप देख लीजिए, सोनी के जो है स्पीकर है उनका फिटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। सेंटर और लॉकिंग अपने जो है वो लग रही है, स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो लग चुके हैं, अभी काम इसमें चल ही रहा है। तब तक मैं आपको व्हाइट वाली गाड़ी जो है वो भी चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। सिस्टम इस वाली कार के अंदर भी लग चुका है, और यहाँ पे हमने लगाया है अनप्लग वाला सिस्टम, जिसमें आपको ये वाला जो बॉक्स है चेक करवा देता हूँ एक बारी। तो ये वाला अपना जो अनप्लग का सिस्टम है गोल्ड एडिशन के साथ ये इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस जो है वो मिल जाते हैं, और 1 ईयर की आपको वारंटी जो है वो भी मिल जाती है। अब इसके अंदर 1 ईयर की वारंटी है, तो इसके अंदर आपको जो अगर आप दिल्ली NCR से हैं और इस सिस्टम को लगवाते हैं तो आपको डोर स्टेप वारंटी, यानी कि घर पे जो है सर्विस अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका भी फीचर जो है वो मिल जाता है। स्पीकर्स रहने वाले हैं इस कार के अंदर भी सोनी के ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर का जो सेटअप है कम्प्लीटली यहाँ पे लग चुका है, और रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर जो है वो लगे हैं। हालांकि डोर पैनल जो है वो पैक हो चुके हैं। बाकी दोस्तों आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है इसमें भी अपडेट रहने वाला है। इस कार के अंदर आपको मैनुअल वाला मिलता है, हम अपडेट करने वाले हैं, और टॉप मॉडल वाला जो मिरर है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि अपने ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ आता है। अंदर की तरफ अभी वायरिंग वगैरह जो है वो करी जा रही है, और वहाँ पे सेंटर डोर लॉकिंग का जो काम है वो चल रहा है। आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो लग रही है, सीट कवर जो है वो भी लग चुके हैं। कैसा कुछ पैटर्न जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये अपने सीट कवर चेक कर सकते हो, डुअल टोन में रहने वाले हैं। सेम यही स्टीयरिंग रैप हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल लग चुके हैं। 3500 रुपये कॉस्टिंग में ये कंट्रोल लगा है, 5500 वाले सीट कवर जो है वो लगे हैं। 10,500 रुपये कॉस्ट में अपने जो ये अपना मिरर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। तो दोस्तों अपने तीनों गाड़ियों में से सबसे पहले जो है ये वाली गाड़ी रेडी हो चुकी है, और सामने से आप इसका लुक जो है वो चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब क्या क्या अपडेट किए गए हैं अगर हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो अपनी जो बोनेट DRL है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि एक एज से लेकर के अपना कंप्लीट जो है ग्रिल वाले पार्ट से होती हुई दूसरे एज तक अपनी आती है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप चाहो तो सिंगल जो है वो भी लगवा सकते हो, बट इसका लुक जो है वो बहुत ही औसम आता है। आपके सामने है कैसा कुछ लुक ये कार अपनी जो है वो ऑफर कर रही है। इसके अलावा दोस्तों इसका पार्किंग बल्ब को भी चेंज किया गया है, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। हेडलाइट के अंदर आप बात कर लेते हैं तो 250 वॉट की जो अपनी LED बल्ब का फिटमेंट है वो किया गया है। अब तक आपको मैंने 120 वॉट ज़्यादा दिखाए हैं, 130 वॉट दिखाए हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बट आज की इस वीडियो के अंदर हमने 250 वॉट का जो फिटमेंट है वो किया हुआ है, और इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपनी जो मिंडा वाली फॉग लाइट विद LED बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया गया है, प्रॉपर रिले वायरिंग वगैरह के साथ। 4000 रुपये कॉस्टिंग में इसका काम जो है कंप्लीट रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट में अपना जो डिफ्यूजर है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हो। ये अपना ओनली डिफ्यूजर है, इसमें अपने पास GT लाइन का भी ऑप्शन मिल जाता है। GT लाइन का फिटमेंट जो है वो वाली व्हाइट वाली कार के अंदर किया गया है। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप चाहो जोन सा भी अपनी कार में लगवाना वो आप जो है वो लगवा सकते हो। पंच की प्रॉपर जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जा रही है, सिल्वर और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल आपको सामने से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं वो भी इंस्टॉल करी गई हैं, तो सामने से ओवरऑल लुक मैंने आपको चेक करवा दिया है, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है।
बात करते हैं अगर साइड प्रोफाइल की दोस्तों, यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डुअल टोन की। तो ये कार थी अपनी वाइट कलर की, जिसकी प्रॉपर जो छत है उसके ऊपर टेपिंग का काम जो है वो किया जा चुका है, जिसमें आपको कार का जो ए पिलर है ये आप चेक कर लीजिए। रूफ के ऊपर टेपिंग करी गई है, साइड वाले पोर्शन के ऊपर टेपिंग करी गई है और स्पॉइलर वाला पार्ट है कंप्लीट जो है टेपिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा चुका है। इसमें अपनी जो रूफ रेल्स है वो भी इंस्टॉल करी गई है। गैलियो कंपनी की अपनी जो रूफ रेल्स हैं वो लगाई गई है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 2000 रुपीज़ की। पीछे की तरफ शार्क फिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि 500 रुपये की कॉस्टिंग में लगाया जा चुका है। नीचे आप देखोगे तो क्रोम लाइन वाले अपने डोर वाइजर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं, चेक कर लीजिए। इसमें अपने नॉन क्रोम लाइन वाले भी आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन में है कि जोन सा आपने लगवाना है वो आप लगवा सकते हैं। बाकी 6 पीस वाली अपनी जो लोअर गार्निश है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल करी जा चुकी है। 3 पीस इस साइड में और 3 पीस उस साइड में। इस कार के अंदर एक ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो भी किया गया है, जिसमें आपको जो है 5 चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले टेल लाइट जो है वो आप चेक कर लीजिए, इसके ऊपर गार्निश जो है वो मिल जाएगी। अपने जो रियर डोर हैंडल्स हैं वो आप चेक कर लीजिए। ये वाला डोर हैंडल आप फ्रंट वाला वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर चेक कर सकते हो और अपना जो हेडलाइट है इसकी कंप्लीट जो गार्निश है वो भी चेक कर सकते हो। ये जो ग्लॉसी किट है दोस्तों, इसकी कॉस्टिंग आती है 2000 रुपीज़ की और कंप्लीट जो है ये सारी चीजें इस किट के अंदर आ जाती हैं। बाकी साइड में आप देखोगे डोर है अपना एज गार्ड जो है वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है, जो कि आपने चारों दरवाजों में मिल जाएगा। और अपने जो व्हील कवर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि डुअल टोन में रहने वाले हैं। कुछ इस तरीके का लुक जो है ये ऑफर करते हैं। टाटा के प्रॉपर लोगों के साथ जो इसका फिटमेंट है वो यहाँ पर किया जा चुका है। रियर में आते हैं तो रियर में अपना जो स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया गया है। इसकी भी अगेन कॉस्टिंग 2000 रुपीज़ की ही रहने वाली है। और ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ कैसा कुछ लुक जो है वो आपको ऑफर कर रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे लगा है रियर व्यू कैमरा, जिसकी आपको आउटपुट जो है इंटीरियर में चलेंगे फिर दिखा देंगे। और रियर का जो डिफ्यूजर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डुअल मफलर डिजाइन के साथ। पंच की प्रॉपर बैजिंग, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट के साथ जो अपना कंप्लीट फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये डिफ्यूजर जो है फ्रंट और बैक दोनों के साथ सेट के अंदर आता है, तो पूरा सेट खरीदने पर 5500 रुपये की कॉस्टिंग में जो है आप इसको लगवा सकते हो। आपके पास जीटी लाइन का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो रियर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रनिंग कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ जो लुक है वो ऑफर करते हैं। तो इसको पार्किंग पे जब भी अपनी गाड़ी को आप करेंगे यानी लाइटिंग सिस्टम को ऑन करेंगे तो ये रनिंग कंडीशन में आ जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको एक स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसमें एक ब्रेक का भी फीचर मिल जाता है। और दूसरा यहाँ पे जब भी आप इंडिकेटर पुट करोगे तो इंडिकेटर के ऊपर सीक्वेंशियल टाइप जो है ये ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं इस कार के इंटीरियर में, जहाँ पे आप देखोगे तो काफी कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है, सीट कवर से लेकर के इंटीरियर तक। और साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील से लेकर के सारा कुछ जो है डोर पैनल वगैरह के पार्ट में आपको सारा कुछ जो कस्टमाइजेशन है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम डोर पैनल की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कैसी कुछ फिनिशिंग वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा पोर्शन जो है व्हाइट कलर के अंदर आता है। इसके ऊपर कंप्लीट जो अपहोल्स्ट्री है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। उसके नीचे लगी है अपनी एम्बिएंट लाइट, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अपनी 6 पीस वाली जो एम्बिएंट लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है, ये आप कंप्लीट जो है वो चेक कर लीजिए, चारों दरवाजों में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा 2 पीस का फिटमेंट जो है वो अपना डैशबोर्ड के अंदर भी रहने वाला है। अब इंटीरियर वर्क की हम बात कर रहे थे तो अपना डैशबोर्ड वाला पीस, ये वाला पीस आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये वाला पीस जो है वो भी आप चेक कर लीजिए, सारा कुछ आपको सेम इंटीरियर वर्क के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि अपना जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी आपको डुअल टोन मून डिजाइन जो है वो देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे कॉफी और अपना ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाता है। 800 रुपये की कॉस्टिंग में आप ये करवा सकते हो। कंप्लीट जो है अपना स्टीयरिंग रैप रहने वाला है, इसमें अपनी थ्रेडिंग वगैरह कैसी कुछ आ रही है वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है टाटा जेनवन वाले वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए, जो कि प्रॉपर्ली पेड है म्यूजिक सिस्टम के साथ में। यहाँ पे वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा। इस तरीके से अपना बीटी वगैरह के सारे जो बटन है वो प्रॉपर्ली आपको जो वर्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 3500 रुपीज की कॉस्टिंग में आप ये भी लगवा सकते हैं। अब बारी आती है इसकी म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देखोगे टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है 232 की स्पेसिफिकेशन के साथ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों की जो कनेक्टिविटीज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। और यहाँ पे आपको जेड लिंक के थ्रू जो है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है नाइट टाइम में वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर अपना AHD जो कैमरा है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। और कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं तो इसका भी अपना जो है 8500 रुपीज की कॉस्टिंग के अंदर जो ये सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया गया है। टाटा जेनवन एक और अपडेट आपको मिलने वाला है, जो कि इनसाइड रियर व्यू मिरर के तौर पर है। यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये भी अपडेट किया गया है। डे नाइट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये साइज में भी बड़ा होता है। 950 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है हमने इसका जो फिटमेंट है वो भी किया हुआ है।
नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 केबल्स मिल रही हैं। अगर आप चाहो यहाँ पे एक स्लॉट लगवाना तो वो भी लगवा सकते हो। इसकी भी कॉस्टिंग है अपनी 350 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है वो आप यहाँ पे लगवा सकते हो। बाकी अब बात करते हैं सीट कवर्स की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फुल बकेट जो अपने सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं और ये भी सेम कॉफी विद पाइपिंग के साथ जो है, व्हाइट कलर की पाइपिंग के साथ इसका फिटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर की तरफ बर्फी डिजाइन है, नीचे बर्फी डिजाइन है, सेंटर में आप देख सकते हो ये वाला पैटर्न जो है वो यूज किया गया है। और इसके अंदर भी बहुत सारे पैटर्न अपने पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो चेरी बनवा सकते हो, टैन बनवा सकते हो, और भी अगर आपने व्हाइट वगैरह के कॉम्बिनेशन हमारी पुरानी वाली वीडियोस में देखा है तो वो भी आप बनवा सकते हो। पर्शियन ग्रीन वगैरह काफी चीजें जो है वो आपको मिल जाती हैं। बाकी नीचे फ्लोर पे आप देखोगे यहाँ पे फ्लोरिंग करी गई है, नॉर्मल वाली जो फ्लोरिंग है वो रहने वाली है और उसके ऊपर अपने जो 70 मैट्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इसमें भी अपनी क्वालिटीज आती है, एक 1800 रुपए वाली और एक अपनी 2200 वाली, तो जो सा भी आपने लगवाना है वो आप जो है वो लगवा सकते हैं। वेलकम लाइट का फिटमेंट जो है वो भी किया गया है। अभी इस साइड में जो है लेमिनेशन लगी हुई है, मैं आपको उस साइड वाला जो डोर पैनल है वो चेक करवा देता हूँ कैसा कुछ लुक जो है ये ऑफर कर देती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पंच की प्रॉपर बैजिंग है और अपनी ब्लैक कलर की स्कफ लाइट है जिसमें आपको व्हाइट कलर की जो लाइटिंग है वो देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों रियर में आप देखोगे तो अपने पास वैसे तो जो जेन्युइन पावर विंडोज के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, बट इस वाली कार के अंदर जो अपनी आरडी वाली पावर विंडोज है उसका जो फिटमेंट है वो किया गया है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ रियर से जो है वो ऑपरेट कर पाओगे। अभी यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है तो अपनी जो विंडो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कुछ तरीके से। ये अपनी यहाँ पे विंडो डाउन हो रही है, विंडो अप हो रही है, तो प्रॉपर अपना जो है रियर से ही कंट्रोल आपको इसको देखने को मिल जाएंगे। ये आरडी वाली है, किसी भाई ने अगर टाटा जेन्युइन लगवानी है तो उसका भी ऑप्शन अपने पास मिल जाता है जिसमें आप ड्राइवर साइड से ही रियर की पावर विंडोज को जो है वो कंट्रोल कर पाते हो। कॉस्टिंग अगर हम बात करते हो 10,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में आप जो है जेन्युइन वाली पावर विंडोज टाटा जेन्युइन वाली वो हमारे पास से लगवा सकते हैं। एक अपडेट अपनी की के अंदर भी रहने वाला है। इस वाली कार के अंदर आपको बेसिक जो की है वो मिलती है। तो सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो आरडी कंपनी की यूज करी गई है जिसमें आपको 3 साल की डोर स्टेप वारंटी जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फ्लिप का जो फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 3 बटन है, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक कर सकते हैं। पीछे टाटा का लोगो है, आरडी की मार्किंग है और कुछ इस तरीके की जो की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों रियर में आते हैं तो यहाँ पे अपने जो है रियर में भी आपको एक लाइट का फिटमेंट देखने को मिल जाएगा, ये आप चेकआउट कर सकते हो। बूट लैम्प जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों कार की सारी कुछ एक्सेसरीज तो मैंने आपको दिखा दी है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कि सर कहाँ से आए, कैसा कुछ उनका रिस्पांस रहा है। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से। और आपका शुभ नाम? आशीष श्रीवास्तव। और सर आपका नाम? आदित्य श्रीवास्तव। तो सर आप बताइए सबसे पहले कि आपको डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब के थ्रू ही सारा कुछ देखा, कई सारे मैंने देखे, फिर मैंने देखा क्या से क्या है, क्या उसके पार्ट लग रहे हैं, क्या है, ठीक है। मतलब पहले आपने बेसिक नॉलेज इकट्ठा करी कि आपने क्या क्या काम करवाना है गाड़ी के अंदर? मैंने नॉलेज ली, पूरा देखा, मैंने कहा यूट्यूब पे आपका सारा, तो वहाँ से आप सारा कुछ अपना सोच के आए कि मुझे अपनी गाड़ी जो है इस तरीके से बनानी है, तो माइंड में एक हो जाता है सेटअप वो माइंड सेट था वो। तो अब यहाँ पे आप आए हो, सारी चीजें यहाँ पे मिल गई आपको? हाँ मिल गई हैं, A to Z सारी चीजें आपको मिल गई। अच्छा काम हुआ है। तो जो दिमाग में आपने एक गाड़ी बनाई थी अपनी कि मुझे ऐसी पंच बनानी है, वो पंच बन गई? पंच बन गई, सरपंच बन गई अपनी। फिनिशिंग फिटमेंट कैसा लगा सारा? बहुत अच्छा लगा। कहीं कुछ कमी लगी हो तो बता सकते हैं? कोई कमी नहीं लगी। यहाँ के जितने भी हैं कारीगर से लेकर सब बहुत अच्छे से काम किए सर। हाँ प्राइस वैल्यू भी है। प्राइस वैल्यू भी है, अच्छा रेट मिला। तो हमारे अलावा भी आपने किसी अदर मतलब? नहीं, मैंने अदर को नहीं, बस आपको ही मैंने सर्च किया है, आपके कई सारे वीडियो मैंने देखे। ठीक है, तो मतलब आपका ट्रस्ट वहीं पर बिल्ड हो गया था। तो ये ट्रस्ट हमने तोड़ा तो नहीं सर? नहीं, मतलब अभी नेक्स्ट वीक में बलिनो की आ रही है। बलिनो भाई की गाड़ी है ना? चलिए सर, तो अब मैं आपसे एक नंबरिंग की बात करूं, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 दे दूंगा। पूरे नंबर भाई आपकी तरफ से कंप्लीट नंबर्स। और पेमेंट के बारे में पूछें तो कितनी पेमेंट आपने कर दी है? मैंने 70,000 की है। तो ये पेमेंट वर्थ है? हाँ। जो ये गाड़ी के अंदर काम हुआ है? यस बिल्कुल। के अंदर काम तो लाख रुपए से ऊपर। हाँ। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बाकी दोस्तों आ जाते हैं ये वाली गाड़ी पे, इसका भी काम जो है कंप्लीट हो चुका है। और सामने से अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, तो बोनेट DRL इस वाली कार के अंदर भी इंस्टॉल करी गई है। यहाँ पे पार्किंग बल्ब चेंज है, हेडलाइट में LED है, फॉगलाइट सेटअप जो है कंप्लीट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर आप इसके अंदर LED बल्ब का फिटमेंट करवाते हो तो कंप्लीट जो सेटअप है वो आपको 4000 रुपये कॉस्ट करता है। और अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ हेलोजन बल्ब के साथ देते हैं तो ये 2500 रुपये की कॉस्टिंग के साथ जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अपनी ग्लॉसी किट जो फिटमेंट है इस वाली कार के अंदर भी रहने वाला है। डिफरेंस आ जाता है अपनी GT किट का, तो इस वाली कार के अंदर अपनी GT किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। चेक कर सकते हो कैसा कुछ लुक जो है वो आपको ऑफर कर देती है। बाकी साइड में आते हैं तो यहाँ पे अपने जो व्हील कवर्स हैं सेम वही व्हील कवर का फिटमेंट है, ग्लॉसी किट लगाई गई है। तो ये आप कंप्लीट जो पोर्शन है वो चेक कर लीजिए कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहे हैं। पीछे की तरफ अपना स्पॉइलर ये जो है वो इंस्टॉल किया गया है। अगेन ये भी अपना ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाला है। गैली वाली अपनी रूफ रेल है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। कॉस्टिंग की हम बात करते हैं 2000 रुपीज़ की कॉस्टिंग इसकी है, 2000 की कॉस्टिंग इसकी है। बाकी अपने डोर वाइजर जो है वो इंस्टॉल किए गए
हैं जो कि अपने नॉन क्रोम लाइन वाले हैं। इसकी कॉस्टिंग आती है 500 रुपीज़ की। ये आप कंप्लीट जो व्यू है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। अब क्योंकि GT किट का फिटमेंट किया गया है तो यहाँ पे आपको साइड वाला पोर्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, इस पे आपको प्रॉपर पंच की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। थोड़ा फास्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है तीनों गाड़ी कवर करनी है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाकी आप यहाँ पे देखोगे रियर पोर्शन GT किट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो ये काम कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और लगाई गई है जो कि अपनी रियर के रिफ्लेक्टर्स हैं, सेम वही रहने वाले हैं। इसकी फंक्शनलिटी भी बिल्कुल सेम उसी तरीके की जो कि उस वाली कार के अंदर करी गई है। अब इस कार के इंटीरियर से बात कर लेते हैं तो इसमें एक डिफरेंट तरीके का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि इसमें अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो अपडेट किए गए हैं। आप यहाँ पे चेक करें तो अपने ऑटो फोल्ड वाले मिरर्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो विंडो जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो मिरर फोल्ड हो गया है, अगेन मैंने प्रेस किया तो मिरर जो है वो अनफोल्ड हो चुका है। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वाले जो मिरर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं और इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है आपको वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। इसका फिटमेंट है 10,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में आप भी लगवा सकते हैं। रियर की पावर विंडोज भी आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, उसकी भी कॉस्टिंग अपनी सेम रहने वाली 10,500 रुपीज़ की। टाटा जेनवन वाली स्पीकर्स वगैरह लग चुके हैं, सोनी के स्पीकर का सेटअप इस वाली कार में रहा है, आर्मरेस्ट लग चुका है, स्टीयरिंग व्हील डुअल टोन में रैप हुआ है 800 रुपये की कॉस्टिंग में, अपने कंट्रोल लगा है 3500 रुपये में और अनप्लग का सिस्टम लगा है 12,500 रुपये की कॉस्टिंग में अपना रियर व्यू कैमरे के साथ में। अनप्लग के अंदर आपको एक बेहतरीन चीज़ ये मिलने वाली है, अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आपको जो है डोर स्टेप वारंटी इसके अंदर मिल जाती है। बाकी यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन वगैरह को मैं आपको कंप्लीट जो है वो चेकआउट करा चुका हूँ। फ्लोर के ऊपर अपनी डाई वाली फ्लोरिंग है वो करी गई है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 2200 रुपये की। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। उसके ऊपर अपने जो मैट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करिएगा क्योंकि मैं प्राइसिंग भी आपको काफ़ी चीज़ों की बता रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। और सीट कवर भी जैसे कि आप देख सकते हो कैसे कुछ फिटमेंट है, 5500 रुपये वाले सीट कवर जो है वो लगाए गए हैं। तो चेक कर सकते हो। रियर वाला पोर्शन भी आपको एक बार मैं चेक करवा देता हूँ कैसा कुछ वहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है अपने रियर की पावर विंडोज अपडेट नहीं करी गई, आप चाहो तो लगवा सकते हो। ये अपना पोर्शन रियर में ये आप चेक कर सकते हो। ये सारा काम जो है इस वाली कार के अंदर जो है वो किया। दोस्तों अपनी दूसरी वाली पंच भी आपको मैंने दिखा दी है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कि इनका कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। नाम बताइए अपना। अनिल शर्मा सर। और सर आपका? सुदेश। तो कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सर मुंडका ही है, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? सर आपका चैनल देखा था, आपके चैनल पे बहुत वीडियो है पंच की। ओके, तो मतलब आपने मतलब पहले ही हमने देख लिया था, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आए हो। तो जो चीज़ें आपको चाहिए थी अपनी कार के लिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई हैं। फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आज तक आपने यूट्यूब पे देखा या जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो वो काम संतुष्टि से? सर सबसे अच्छी चीज़ है नेचर बहुत अच्छा है। नेचर अच्छा है और काम तो बस कर ही पाते हैं। चलिए एक नंबर अगर आपसे मैं पूछूं 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? पूरे देंगे सर, 10 लेंगे। 10 नंबर। और पेमेंट आपने कितनी कर दी सर? 78,000। सर से ही पूछ लेते हैं। सर आप बताइए कैसा लगा आपको काम वगैरह? बहुत बढ़िया काम लगा मेरे को। कहीं कुछ कमी लगी? नहीं कोई कमी नहीं है और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपसे एक आ जाए कल को रिकमेंड करना हो किसी को कि पंच का काम करवाना है या गाड़ी मॉडिफाई करानी है तो आप डेकोरम कार पर आ सकते हो। बिल्कुल आपका ही रिकमेंड करेंगे हम। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। और आपकी तरफ से नंबर कितने मिलेंगे हमें? 10 में से 10 ही देंगे पूरे नंबर। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं नाराजगी वगैरह हो, खुश होकर जा रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और जैसा आपने मुझे बताया कि आपने आज ही गाड़ी ली और डायरेक्टली आप आ गए हो यहाँ पे, तो आपने क्या गाड़ी तो बिल्कुल नई है, तो नई गाड़ी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।